हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। मैं स्कोगो से प्रोजेक्ट मैनेजर हूं और आज हम सीखेंगे कि HDFC स्विच रिप्लेसमेंट एक्टिविटी में हमें कौन कौन से पैरामीटर्स को फॉलो करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से टूल्स की रिक्वायरमेंट होगी। हमें एक लैपटॉप चाहिए होगा जिसमें एक प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन हो, जिसमें पुट्टी और एनडेस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। साथ ही साथ हमें एक लैन केबल, कंसोल केबल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ब्रांडेड कंसोल केबल है तो ठीक है, अगर नॉर्मल कंसोल केबल है तो साथ में कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसी के साथ हमें केबल टाई कटर, स्क्रू ड्राइवर सेट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें ब्रांच मैनेजर से मिलना है, उन्हें एक्टिविटी के बारे में इन्फॉर्म करना है, उनसे नया स्विच लेना है और नए स्विच को अनबॉक्स करके उसके एसेट टैग का फ़ोटो लेना है जिस तरह से पिक्स में दिखाया गया है। स्विच के सीरियल नंबर का फ़ोटो लेना है और स्विच का फ़ोटो लेना है। इसके बाद हम रैक के एग्जिस्टिंग रैक में जाके रैक का फ़ोटो क्लिक करेंगे जिसमें हमें पुराना स्विच क्लियरली दिखेगा कि उसमें कितने कनेक्शन लगे हैं। इसके बाद हम लाइट सेक्शन का क्लियर फ़ोटो लेंगे ताकि ये क्लियर हो सके कि फ़िलहाल कितने यूज़र काम कर रहे हैं। इसके बाद हम न्यू स्विच को माउंटिंग क्लिप से अच्छी तरह से फिक्स कर देंगे ताकि स्विच को ठीक तरीके से रैक में माउंट किया जा सके। इसके बाद हम पुराने स्विच को रैक से निकाल देंगे और न्यू स्विच को माउंट कर देंगे बिल्कुल इस तरीके से स्क्रू के द्वारा, जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। अच्छी तरीके से माउंट करना है ताकि डिस्टर्ब ना हो। हमारे राउटर से आने वाली अपलिंक केबल को हम स्विच के लास्ट पोर्ट में, अगर 24 पोर्ट का स्विच है तो उसके लास्ट 24 नंबर पोर्ट पे अपलिंक लगानी है। अगर 48 पोर्ट का स्विच है तो लास्ट पोर्ट 48 नंबर पोर्ट पे हमें केबल को कनेक्ट करना है। इसके बाद सारी केबल्स को ठीक तरीके से लगाने के बाद हमें केबल्स को केबल टाई के द्वारा टाई कर देना है ताकि ये मैसी ना दिखें। राउटर की अपलिंक केबल जो कि स्विच में लगेगी उसको एक पेपर पे राउटर अपलिंक लिख के सेलो टेप से फिक्स कर देना है जैसे कि फोटो में दिखाया गया है। जैसे ही हमारा रिप्लेसमेंट कंप्लीट होता है हमें यूज़र से कहना है कि वो अपनी इंटरनेट कनेक्शन और सारे एप्लीकेशन चेक कर लें। इस बात का खास ध्यान रखना है कि जितने भी यूज़र पुराने स्विच पे वर्क कर रहे थे वो सारे के सारे यूज़र न्यू स्विच पे भी वर्क करना चाहिए। इसके बाद हम किसी भी एक यूज़र का पीसी लेकर उसमें कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और उसमें IP कॉन्फ़िग कमांड रन करेंगे ताकि हमें IP एड्रेस दिख सके। इस सेक्शन से हम डिफ़ॉल्ट गेटवे को लेकर उसे पिंग करेंगे और चेक करेंगे कि डिफ़ॉल्ट गेटवे पिंग आ रहा है या नहीं। इसका हमें क्लियर फ़ोटो लेना है और अगर मान लीजिए डिफ़ॉल्ट गेटवे पिंग नहीं हो रहा है तो इमीडिएटली नॉक टीम को इन्फॉर्म करें। इसके बाद हम ओल्ड स्विच का क्लियर फ़ोटो लेंगे, इसके सीरियल नंबर का फ़ोटो लेंगे और इस स्विच को हम ब्रांच पर्सन को हैंडओवर कर देंगे। ध्यान रहे जिस भी पर्सन को ये स्विच हैंडओवर किया जा रहा है उनका नाम और नंबर लेके हम रिपोर्ट में मेंशन कर देंगे कि इन्हें ये स्विच हैंडओवर किया गया। इसके बाद हम रिपोर्ट बनाएंगे। रिपोर्ट हमें क्लियर बनानी है, इसमें किसी तरह की गलती या ओवरराइट नहीं करना है। रिपोर्ट में प्रॉपरली सेल साइन लेनी है। ध्यान रहे जब भी आप एक्टिविटी कंप्लीट कर चुके हैं आप टीम से कंफर्मेशन लेनी है गेटवे की कि उन्हें पिंग हो रहा है या नहीं बैकएंड से। उसके बाद सारी की सारी फ़ोटो जैसी स्लाइड्स में दिखाई गई है बिल्कुल इस तरीके से क्लियर फ़ोटो लेनी है, किसी भी फ़ोटो को मिस नहीं करना है। सारी फ़ोटो को इमीडिएटली स्कोगो चैट में अपलोड करना है। सारी फ़ोटो कंपलसरी है, अगर कोई भी फ़ोटो मिस रहेगी तो आपका टिकट अप्रूवल में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसमें किसी भी तरह की समस्या हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर स्कोगो के टिकट्स में अवेलेबल है। थैंक यू।